बात होगी मौसम की। छत्तीसगढ़ में फिर मानसून एक्टिव हो चुका है। कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। सुकमा और बस्तर समेत कई जिलों में बारिश की आशंका है। तेज हवाओं के चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो वहीं मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। आपको बता दें कि एक बार फिर से भारी बारिश का दौर छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में देखने को मिलने वाला है और ऐसे में कई जिलों में बारिश और बिजली गिरने को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। खासकर सुकमा और बस्तर समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की आशंका है। तो वहीं तेज हवाओं के चलने की भी संभावना जताई गई है। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, बस्तर संभाग में हमने देखा कि किस तरह से लगातार भारी बारिश हुई और बाढ़ की जो स्थिति है वो देखने को मिली थी। अभी भी जीवन पटरी पर नहीं लौटी है, लेकिन एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। बिल्कुल, देखिए, उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ दोनों जगह भारी बारिश की संभावना है। अगर बात करें बस्तर की, तो बस्तर में लगातार बारिश का दौर देखने मिला कुछ समय पहले से और वहाँ जो है जल जीवन जो है वो थोड़ा खराब हो गया है। वहाँ पे जो भारी बारिश के कारण लोगों को दिक्कत आ रही है, बाढ़ आने के कारण लोगों को दिक्कत हो रही है। तो इस कारण से ये देखना सब मना रहे थे कि बारिश वहाँ कम हो, लेकिन अब जो मौसम विभाग है ना, उसने फिर से अलर्ट जारी कर बताया है कि बस्तर में फिर से बारिश जो है देखने मिलेगी। दक्षिण छत्तीसगढ़ के साथ साथ जो ऊपरी छत्तीसगढ़ है, माफ़ करिएगा, उत्तर छत्तीसगढ़, वहाँ भी ऐसी संभावना है। वहाँ भी तेज हवाओं के साथ और बिजलियों के साथ बारिश देखने मिलेगी। खासकर बात करें कि सरगुजा संभाग की, सरगुजा संभाग में जो है सबसे ज़्यादा बारिश देखने मिलेगी। उसके बाद बस्तर संभाग आएगा, उसके बाद रायपुर संभाग में भी थोड़ी बहुत बारिश देखने मिलेगी। कल शाम को भी यहाँ बारिश देखने मिली थी, वैसा ही कुछ जो हाल है आज भी रहेगा। उसके बाद दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग में हल्की बारिश की संभावना एक्टिव है। उत्तरी और दक्षिण छत्तीसगढ़ में लगातार भारी बारिश देखने को मिलने वाली आने वाले समय में। आप बने रहिएगा अभिषेक हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर मिल रही है। और देखिए, रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूक अभियान कार्यक्रम है आज और सीएम विष्णुदेव साय कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। दीनदयाल ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप करने वाले हैं। और इस अभियान के माध्यम से सौर ऊर्जा के महत्व को आमजन में बढ़ावा देने और स्थायी ऊर्जा विकल्पों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सौर ऊर्जा जागरूक अभियान कार्यक्रम रखा गया है और सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। हमारे सहयोगी अभिषेक तिवारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बताइएगा, ये जो सौर ऊर्जा जागरूक अभियान है, इसका मकसद क्या है और कैसे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कैसे ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को लगातार सरकार जो है बढ़ावा देने की कोशिश करी है। चाहे बात करें केंद्र सरकार की, वो भी सब्सिडी ला के लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में सोलर पैनल लगाएं और सोलर एनर्जी का यूज़ करें। उसी तरह का कुछ अब छत्तीसगढ़ में भी सरकार करने की कोशिश कर रही है, जहां उद्योगपति, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ लोगों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप लगातार सोलर एनर्जी का यूज़ करें, अपने घरों में सोलर पैनल यूज़ करें। इससे क्या है कि जो पॉल्यूशन है वो भी घटेगा, साथ ही साथ आपके बिजली के बिल जो आता है वो भी कम होगा। तो इस तरह से सौर जो आज इवेंट है, माफ़ करिएगा, जो आज इवेंट है उसमें सीएम साय और मंत्री केदार कश्यप शामिल होंगे और इसी चीज़ को प्रोत्साहित करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोलर एनर्जी की ओर बढ़ें, सोलर एनर्जी का उपयोग करें। साथ ही साथ सरकार जो है सब्सिडी पे भी काम कर रही है, लगातार अलग अलग जो सोलर एनर्जी है उसके लिए सब्सिडी भी ला रही है। तो देखने मिल सकता है कि कोई और नई चीज़ भी आज के इस इवेंट में देखने मिल सकती है। लोगों को ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से सौर ऊर्जा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे बिजली बना सकते हैं और जो बिजली बिल बढ़ी है आप उसको भी कम कर सकते हैं और साथ ही साथ सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके बिजली बना सकते हैं। परेशानियों से भी छुटकारा आपको मिल सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अभिषेक। इधर देखिए, मंगलवार को यानी कि कल साय कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली बैठक है और बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल होने वाले हैं। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर भी लगेगी। तो बड़ी खबर ये मिल रही है कि कल साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक छत्तीसगढ़ में होने वाली है और इस बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल होने वाले हैं। जो 2 नए मंत्री बने हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव करने वाली है। जगदलपुर के सर्किट हाउस में कर्मचारी के साथ मारपीट का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है और आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आएंगे और मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव कांग्रेसी आज करने वाले हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। जगदलपुर के सर्किट हाउस में कर्मचारी के साथ मारपीट का लगातार विरोध करती नजर आ रही है कांग्रेस और कल भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और आज एक बार फिर विरोध करती नजर आएगी कांग्रेस और मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव भी किया जाएगा। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस के कार्यकर्ता मंत्री के बंगले के पास पहुंचेंगे और मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव करेंगे और लगातार कांग्रेसी से लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के वन, जलवायु परिवर्तन और परिवहन मंत्री केदार कश्यप पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। जगदलपुर सर्किट हाउस के संविदा कर्मचारी ने कहा है कि मंत्री केदार कश्यप ने जूता उठाया, मां बहन की गालियां दी और कॉलर पकड़कर उन्हें 2-3 थप्पड़ मारे हैं। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खितेंद्र ने बताया है कि शनिवार शाम नाश्ता बनाने के दौरान मंत्री के सुरक्षाकर्मी ने उसे बुलाकर कमरे में ले गए। मंत्री ने कमरे का ताला समय पर नहीं खोलने की बात पर नाराज होकर मारपीट की। तो वहीं कांग्रेस ने मंत्री से इस्तीफा मांगा है और कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन भी कर रही है। नाश्ता बना रहा था, मेरे को पीओ बुला के ले गया। मैं गेट सामने गया तो मेरे को बोले कमरा तो नहीं खोलता है, तो मैं बोला नहीं सर, मेरे को उसके बारे में नहीं मालूम, तीनों कमरा खुला हुआ था। तो मैं वहाँ खड़ा था तो मेरे को जूता उठाया पहले, मतलब बोले मेरे को, हालत खींच के ले जाके बहुत मारे मेरे को अंदर में। कौन मारा? केदार कश्यप जी। कांग्रेस पार्टी को जैसे ही जानकारी मिली है, हम आए हैं यहाँ पर, कोतवाली में है और हम सरकार से चाहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, किसी तरह से इस व्यक्ति के ऊपर दबाव ना बने और इसका आवेदन भी लिया जाए और इसका मुआवजा करके एक निष्पक्ष जांच हो। बड़ी खबर ये मिल रही है कि बालोद में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। धर्मांतरण कराने वालों पर एक्शन देखने को मिला है बालोद में और 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 8 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। अवैध रूप से प्रार्थना सभा यहां पर चलाई जा रही थी। गुंडरदेही थाना इलाके के चैनगंज का ये पूरा मामला है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और अब बालोद में भी धर्मांतरण कराने वालों पर एक्शन देखने को मिला है। 22 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इन आरोपियों में 8 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि अवैध रूप से यहां पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी। गुंडरदेही थाना इलाके के चैनगंज का ये पूरा मामला है और पुलिस ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 8 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल हैं। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी दिलेश्वर देवांगन लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करूंगी। दिलेश्वर, देखिए, बालोद में भी धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, आखिर ये मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं और इस मामले में किस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है? बिल्कुल, लगातार बालोद जिले में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। खास बात तो यह है कि बालोद जिला एक सेफ जोन धर्मांतरण के लिए माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि बालोद जिले के अलावा महासमुंद और दुर्ग जिले के भी तमाम लोग वहां पर धर्मांतरण के लिए पहुंचे हुए थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि धर्मांतरण का एक केंद्र बिंदु बालोद जिला बन चुका है। हालांकि पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही करती जा रही है। इससे पहले भी धर्मांतरण का अगर मामला सामने आया था, उसमें भी पुलिस कार्रवाई की थी। कल की जो घटना है, कल गुंडरदेही के चैनगंज में इस तरीके से धर्मांतरण को लेकर अवैध प्रार्थना का आयोजन किया गया था। पुलिस को जानकारी मिली, बजरंग दल को जानकारी मिली तो वहां पर पहुंची, हंगामा भी हुआ और हंगामा होने के बाद में पुलिस मौके पर पहुंचते ही हालात को काबू कर लिया और 22 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था। जानकारी बाद में ये निकलकर सामने आई, 22 में से 8 जो पुरुष है उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई और 14 अन्य महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। यानी हम कह सकते हैं कि पुलिस भी लगातार कार्यवाही करती जा रही है धर्मांतरण को लेकर। लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं वो लगातार भोले भाले आदिवासी समुदाय के लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए दिलेश्वर। इधर जांजगीर में भी धर्मांतरण पर जमकर बवाल देखने को मिला है। सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल और आरएसएस की दबिश देखने को मिली। गोदना गांव में धर्मांतरण करवा रहे घर पर दबिश दी गई है। पुलिस ने 2 पास्टरों को यहां भी गिरफ्तार किया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की बात लगातार सामने आ रही है
और सभी जिले में धर्मांतरण के जो मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में जांजगीर में भी एक बार फिर धर्मांतरण पर बवाल गर्माता नजर आया। सर्व हिंदू समाज, बजरंग दल और आरएसएस की दबिश एक घर पर देखने को मिली है। गोधना गांव में धर्मांतरण करवा रहे थे एक घर में, जिस घर में दबिश दी गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 पास्टरों को गिरफ्तार किया है। प्रार्थना सभा कराए जाने, धर्मांतरण कराए जाने संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें हिंदू सामाजिक संगठन के लोग भी पहुंचे थे, जिस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित 2 आरोपी जो हैं उनको थाने लाया गया है और इसमें जो है जो धर्म संबंधी जो धाराएं हैं उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है और पुलिस जो है उसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के सीएम का आभार जताया है। छत्तीसगढ़ को राहत राशि देने पर सीएम ने आभार जताया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक परिवार की तरह हैं, ये कहा है सीएम विष्णुदेव साय ने और उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश का सहयोग हमें संबल देगा। तो देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बस्तर संभाग में लगातार हुई बारिश और बाढ़ की स्थिति के बाद यहां पर राहत सामग्री और राहत राशि देने का ऐलान किया था। इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक परिवार की तरह है और मध्य प्रदेश का ये सहयोग अब छत्तीसगढ़ वासियों को संबल देगा। तो बस्तर में बीते दिनों आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही यहां पर देखने को मिली और सैकड़ों घर तबाह हो गए, हजारों लोग बेघर हो गए और अब इन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मध्य प्रदेश सरकार सामने आई है। लेकिन अब इस राहत पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बाढ़ राहत कोष के नाम पर सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। बाढ़ प्रभावितों को सिर्फ 2 किलो चावल पकड़ा दिया गया है। आपको सुनाते हैं कि पीसीसी चीफ ने क्या कुछ कहा है। इस तरह से बस्तर के कुछ जिले बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बस्तर कुछ जिलों क्षेत्रों में बाढ़ आई, भयानक त्रासदी है। शासन और प्रशासन नाम की चीज नहीं है। सिर्फ 2-2 किलो चावल, 1 पाव दाल, 10-10 रुपए का हल्दी और मिर्च का पैकेट देना पूरी तरह से भद्दा मजाक इस सरकार ने अब बनाया है। बाढ़ राहत कोष के नाम से ये सरकार खाना पूर्ति कर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का 5 करोड़ रुपए पेशकश करना, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार इस मुख्यमंत्री के मुंह में तमाचा है, क्योंकि उनको भी पता है कि अब बाढ़ राहत के नाम से सिर्फ खाना पूर्ति चल रहा है। खबर सूरजपुर से है, जहां पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि जहां पर निर्माणाधीन रपटा पुल का निरीक्षण करने के लिए मंत्री तकनीकी अमले के साथ पहुंची। बरसात की शुरुआत में गोबरी नदी पर बना पुल पूरी तरह से जर्जर हो गया था और इस पर अस्थायी पुल का निर्माण ग्रामीणों द्वारा ही कराया गया था। ग्रामीणों ने ही वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था श्रमदान से की थी और इसकी खबर विस्तार न्यूज ने हमने प्रमुखता से दिखाई थी। और अब खबर दिखाए जाने के बाद मंत्री और प्रशासन के द्वारा पुल का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल इस पुल के जर्जर हो जाने से 2 दर्जन से अधिक गांवों के लोगों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। रायपुर के आरंग विधानसभा क्षेत्र में लाखौली मुख्य नहर के टूटने की वजह से गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। नहर में भरे पानी का तेज दबाव न झेल पाने के कारण नहर फट गई, जिससे पानी गांव और आसपास के खेतों में भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नहर का पानी खेतों में तेजी से फैल रहा है और इससे धान और अन्य फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। गांव में पानी घुसने से कई घरों और रास्तों पर भी जलभराव की स्थिति है। तो ऐसे में इस घटना की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी गई है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि स्थिति को जल्द से जल्द नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद तो मेरे को पता चला, फोन करके पूरा अधिकारी को सबको बताया हूँ। ट्रैक्टर भी मंगाया हूँ और 7-8 ठो और 3 जेसीबी आ गया है। ट्रैक्टर भी कितना देर से कितना देर हो गया? अभी हुआ 1 घंटा का बात है। 1 घंटा पूरा सबको सूचना मिल जाए। 1 घंटा पूरा सब काम होता है।